हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित करना। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय आप लोग सीख चुके हैं। उसके सहायता से हम लोग उसके व्युत्क्रम वर्ग के नियम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको गॉस के प्रमेय द्वारा, आप इसको देखें, ध्यान दें आप। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर लें। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित करें। या फिर ये प्रश्न बन सकता है कि गॉस प्रमेय के प्रयोग से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। या प्रश्न ये बन सकता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को स्थापित करें। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार क्वेश्चन में देखे गए हैं। अगर पढ़ूँ तो 2000 ईस्वी में 2001, 2003, 6, 9, 2003, 2010, ये बहुत सारे लगातार लगभग पूछे जाते हैं। किसी किसी बोर्ड में तो लगातार पूछे जाते हैं, अल्टरनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गॉस प्रमेय आपने सीखा है। गॉस प्रमेय आप क्या करेंगे, डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, डेरिवेशन के लिए आप गॉस के नियम को लिख सकते हैं, केवल नियम को। जैसा कि नियम आपको पता है कि निर्वात में बंद पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश और उसके 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। गॉस प्रमेय अगर नहीं सीखे तो जाइए पिछले पार्ट में, और गॉस प्रमेय ही आपको मिलेगा इसकी पिछले वीडियो में। इसके बाद स्टेटमेंट, ये तो आपको बताएं कि ये सब कुछ याद करना तो रहता नहीं है। एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के हेल्प से हम इस पूरे डेरिवेशन स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकेंगे। तो डायग्राम गॉस के प्रमेय के सहायता से कैसे हम लोग कूलाम के नियम को स्थापित करेंगे, ये डायग्राम ही हमको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि ये एक आप गोला बना लीजिए, राइट, शायद आपको दिख रहा हो, या इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ बना लें। और ये एक गोला बन गया। ये क्या है, गोला है, स्फीयर है। ठीक है, गोला है और इसके केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश रखते हैं। इससे R दूरी पर एक बिंदु P रखते हैं और इसी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हम लोगों को। अच्छा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, ये जो है ना, ये गॉसीय पृष्ठ कहलाता है, या गॉसीय सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस या गॉसीय पृष्ठ हिंदी में। गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक समान जब जो रहते हैं पृष्ठ, जिस पर सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहता है और विभव सभी जगह एक समान रहता है, तो उसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो ये गोला है ना, एक समान रूप से बना हुआ गोला है, तो ये क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। इसका ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा गोले का, वो गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। और ये गोला है तो गोला का क्षेत्र आपको पता भी होगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा, मुख्य बात इसमें ये जाननी है आपको कि इससे जो देखिए गोला है, तो गोला की सरफेस का जो डायरेक्शन रहेगा वो इधर की ओर रहेगा, जिसको हम लोग ds लिख सकते हैं। ठीक है ना, गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स नहीं, विद्युत फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही की ओर होगा। क्यों, क्योंकि लंबवत है, तो लंबवत गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पास E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, कोण जो होगा 0 डिग्री होगा। तो आप समझ गए इसके बारे में। अब हम लोग इस गोले के संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के बारे में डेरिवेशन करना, उसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, शुरू में ही आप नोट कर लिए होंगे, आई होप। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ के यह संपूर्ण इस पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग करेंगे। तो इस लिखेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हम लोग जानते हैं फाई ई होता है, और फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, ए होल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर
डॉट डी एस वेक्टर, आपको पहले से पता है ये। अच्छा ये बताइए, जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? तो आपको पता होगा डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है ना, कॉस थीटा आता है। अच्छा आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा यहाँ कितना है? तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है ना भाई। वो भी डी एस जो पृष्ठ का जो डायरेक्शन है, पृष्ठ के क्षेत्रफल का डायरेक्शन है जो इधर की ओर है, और ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इधर की ओर है। तो उन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक दूसरे पे ओवरलैप ऐसे जा रहे हैं, तो वहाँ पास कोण नहीं बनता है। कोण कब बनता है? जब कुछ ना कुछ झुकाव होता है, जैसे ये डी एस इधर है, ई इधर है, तो यहाँ पास कोण बन रहा है, और उसी पर है, तो वहाँ कोण 0 डिग्री माना जाता है, राइट। अब हम लोग 0 डिग्री तो हम लोग कोण मान लिए। अब इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है? तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें, 1 से इंटू कराएंगे तो बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक सीखा, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ई को यानी विद्युत क्षेत्र को कॉमन कर लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए, जब भी इंटीग्रेट हो जाता है तो डी हट जाता है, तो क्या मिलेगा? केवल एस मिलेगा, केवल एस मिलेगा। एस क्या है? तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है, और क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ये करने वाले हैं कि ई वैसे ही रहेगा और एच का वैल्यू जो है 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। अब इसके बाद चूँकि आपको पता है कि ई का मान कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। आप गॉस प्रमेय से यही ना सीखे हैं, गॉस प्रमेय से ई का मान फाई ई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा, और हम लोग क्या करेंगे? ये फाई ई का मान भी हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, और यहाँ पास हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब नोट कर लिए होंगे आप, नोट करते जाइए और इसको सीखते जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर समीकरण 1 यहाँ मानते हैं तो समीकरण 1 से हाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, और बाकी ई 4 पाई आर स्क्वायर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद ई को यहाँ पास ऐसे छोड़ देंगे, और ये जो है यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, इनटू से डिवाइड में, ये पूरा जो है ये पार्ट ये पूरा इनटू से डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारा ई क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। तो ई को हमने सिंगल किया। अब देखिएगा, ई को सिंगल करके ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पास, तो क्या मिलेगा? क्यू ऊपर है यहाँ पास, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, और एप्सिलॉन नॉट के नीचे ये पूरा आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब क्या है कि एक के कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 के डिवाइड में हम लोग 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे, और क्यू के बटे में आर स्क्वायर लिख देंगे। और ये एक गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा, और हम लोगों को कूलाम का नियम भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक आए तो ये हम लोग यहाँ तक करेंगे। अगर कूलाम का नियम आए तो बस कुछ नहीं करना है, चूंकि करके आपको पता है ई इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कहलाती है। हमने इसके काफ़ी बार अच्छे से चर्चा किया है इस पर। बस कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आप इसको समीकरण 2 मानते हैं तो समीकरण 2 में ई का मान रखने पर बस ई का मान रख देंगे। क्या ई का मान है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु के कारण काफ़ी बार सीखा है इसको। तो ई का मान रख देते हैं, यहाँ पास हटाते ही भाई हटो, आपका वैल्यू मिल चुका है
तो Q बाई आर स्क्वायर हमने रखा और F बाई क्यू नॉट। बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये क्यू नॉट जो है ना, बस इसको यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको यहाँ पास केवल इंटू करा के ले आएंगे, तो F हमारा सिंगल हो जाएगा और मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, तो यही है कूलाम का नियम, है ना, कूलाम का नियम। तो ये गॉस प्रमेय के हेल्प से हम लोग क्या सीखे, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम ज्ञात किए हैं हम लोग, ठीक है ना। मात्रक न्यूटन दे सकते हैं आप यहाँ पास। तो इस तरह से गॉस प्रमेय के हेल्प से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ज्ञात करते हैं, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और लगभग ये हमारा पूरा जो थ्योरी वाले थे वो काफ़ी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और जो भी पॉसिबल होते हैं एग्ज़ाम में आने लायक, सारे हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले पार्ट पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। कोशिश करूँगा कि इसके सारे 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले और ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है कराऊँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सीरीज़ वाइज वीडियो प्राप्त होता है। Thank you so much.